सो आपकी प्रॉब्लम गिवन है वाई यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इक्वल टू एक्स बाई x is greater than 0, phi is also greater than equals to 0. मैं अभी कॉची डेटा यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जनरल सोल्यूशन अभी फाइंड करने की कोशिश करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो मेंशन इट. द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज dx अपॉन x. मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब नोट डाउन कर रहा हूँ dy अपॉन दिस इज dx अपॉन y इक्वल्स टू dy अपॉन x इक्वल्स टू du अपॉन xy. ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं ऑलरेडी सॉल्वेबल फॉर्म में है. आप इनमें किन्हीं भी दो को टेक करेंगे और आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़े इजीली आप सॉल्व कर लेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जो कॉची डेटा दिया है वो आपको एटलीस्ट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं आपको उसको फिर जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मैंने इसके अंदर इसको क्यों लिया है, इसके अंदर इसको क्यों टेक किया है. तो इसके बेहतर उन सब चीज़ों से यहाँ पर बचने के लिए मैंने आपको इसके न्यू रेशियोज फॉर्म कर लिए. नॉर्मली जो अभी तक, क्योंकि हम लोग यही बोलते आए, जब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस गिवन होती हैं उन इक्वेशंस को जब हम सॉल्वेबल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, देन हम न्यू रेशियोज कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं फिर भी यहाँ पर एक न्यू रेशियो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और वो आपको अगले जो हम पार्ट्स यहाँ पर दिए हैं कॉची डेटा के, उसके साथ आप उसको नोटिस करेंगे कि वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं. सो इस तरह के एक दो क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है. तो यहाँ पर मैं कुछ न्यू रेशियोज फॉर्म कर रहा हूँ और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, चाहे आप ओरिजिनल रेशियोज ले या फिर आप न्यू रेशियोज ले, आपके सोल्यूशंस वैलिड आपके पास रहेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ फॉर्म्स हो सकती हैं कि आपकी डिफरेंट हो जाएं. ठीक है, फॉर्म्स आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, बट आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टिल सेटिस्फाई कर रहा होगा. सो मैं यहाँ पर न्यू रेशियोज कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस में भी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई. जब मैंने अगर इसी सेगमेंट को मैं पहले देखना चाहूँ तो दिस इज द एक्स वाई, दिस इज ऑल्सो एक्स वाई, सो दिस कैन बी रिटन एज 2xy. ओके, एंड मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कुछ आपकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आप 0 लेते हैं उस तरह से कुछ फॉर्म हो जाए. सो आई थिंक मैं अगर यहाँ पर माइनस 2du सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास पहले वाला आ जाएगा xy प्लस xy माइनस 2xy. तो मेरा ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इजीली मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा. इसी तरीके से एक और मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ x dx माइनस बाई डी वाई ओनली. सो दिस इज ऑल्सो एक्स वाई माइनस एक्स वाई. आप ये काम यू के साथ. हाँ सर, ये जो आपने लिखा ना नीचे में डिनोमिनेटर में xy प्लस xy कैसे हो गया? वो तो सर बच्चे इसको x से मल्टीप्लाई करो तो y से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, वो ठीक है. अगर हम पहले इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन दिस इज द xy, इसमें y से कर रहे हैं देन y x, क्योंकि अच्छा यहाँ पर ऑर्डर का कोई मैटर है नहीं, तो इसलिए हम इसको xy लिख देते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. तो अब ये फाइनली आपके जो रेशियोज हैं न्यू रेशियोज, अगर उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करना चाहें तो इन दिस कम्स x dx प्लस y dy माइनस 2du अपॉन 0, and in the same way this is also x dx minus by dy upon 0. और ये रेशोज आपके किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होंगे सारे ही रेशोज, मे बी से सम लैम्डा. अब आप इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वन इसको अगर हम सॉल्व करें देन वी ऑब्टेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर 2 भी आएगा ना, 2, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हम कंप्लीट करें देन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. 2u इक्वल्स टू सम c1, और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4u इक्वल्स टू
इसको मैं डैश कर देता हूँ, दिस इज C1। एक आपके पास सोल्यूशन आपको मिल गया है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपका इन्वॉल्व है। मीन्स हम एटलीस्ट जो कंडीशंस डालते हैं कि हमारे पास किसी एक के अंदर आइदर इन फाई और साई एटलीस्ट इन एनी वन योर डिपेंडेंट वेरिएबल विल प्रेजेंट। सो वो आपकी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। अब आपको किसी विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी प्रोसीड कर सकते हो। ये कोई आपके पास अब कंडीशन नहीं है कि आपको सेकंड के अंदर भी डिपेंडेंट की नीड होगी, एटलीस्ट किसी एक के अंदर आपको जरूरत थी, वो आप इसको सेटिस्फाई करा चुके हैं। सो अब मैं अगर इसको यहाँ पर देखूं, देन दिस कम्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और उस सब को सिंप्लीफाई करके मैंने C2 कह दिया। सो द जनरल सोल्यूशन। अच्छा, एक सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर और भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब जो भी मैंने इक्वेशंस यहाँ पर ली हैं, ठीक है, जो मेरा रीजन यहाँ पर बाउंडेड रीजन था, ठीक, x इक्वल टू 0, y इज 0 ऑल्सो। तो अगर मैं इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करूँ, ठीक है, अगर इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरा इक्वेशंस का कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा। नॉट ओनली इन दिस सेगमेंट, जब आप सपोज करिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग बता रहा हूँ, जस्ट लाइक जैसे आपने फर्स्ट 2 को ले लिया, आपने लिया dy ओवर dx, ठीक है, dy ओवर dx इक्वल टू कितना आएगा भाई हमारे पास, x ओवर y। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर इसको नोटिस करिए, ये जो रेशोज मैंने यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्ट किया उसके पीछे का भी लॉजिक यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, ठीक। मैं यहाँ पर 0 नहीं पुट कर रहा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रेशोज है, उसमें आप जैसे तैसे कुछ ना कुछ कर लेंगे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम फर्स्ट 2 को ही टेक करके चलते हैं, देन हमारे पास क्या सिचुएशन आती है भाई, अगर हम ये पॉइंट जो हमारे पास 0 0 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, अगर हम 0 0 पॉइंट पर है, सो दिस इज 0.0 फॉर्म, then what is the meaning of this differential equation? तो जैसे ही हम 0 0 पर होंगे तो इसको प्रोसीड ही नहीं कर सकते। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? तो सर इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या कहना चाह रहे हो आप? यहाँ से सिंपली आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको एज यूजुअल आप, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये सॉल्वेबल फॉर्म है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस डोमेन पर सॉल्व करते आए। हमारे पास यहाँ पर ये 0 0 वाला केस नहीं होता, 0 0 यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाए, देन वी कैन सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे हम 0 0 इंक्लूड कराते हैं तो हमारे पास भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में किन्हीं 2 को तो आप एक साथ टेक करते हैं ना। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि भाई हम इसको क्यों नहीं अगले प्रोसीड कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चाहें देन, ठीक है। दूसरा केस ये भी हो सकता था कि dy ओवर dx इक्वल टू आपके पास, नीचे 0 आएगा तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, ओके, नो प्रॉब्लम, उससे हम किसी एक को कांस्टेंट दिखा देंगे, ठीक है। सो साइमल्टेनियसली हम दोनों को 0 एक साथ यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ये हमसे यहाँ से 0 एक्सक्लूड करा दे, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, देन यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली, क्योंकि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर आ गए, अब आप यहाँ पर 0 0 पुट करिए, कुछ भी पुट करिए, आपके पास, हाँ 0 0 पर ये हो सकता है कि आपका सोल्यूशन कुछ कांस्टेंट मिल जाए, बट इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो आप यहाँ पर डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक आपकी डिफाइंड हो जाएगी। भाई dy ओवर dx इक्वल टू 0/0 अगर आप लिख देते हैं तो इससे आप क्या इंटरप्रिटेट करेंगे, क्योंकि ये अब फाइनली अब ये वेरिएबल्स नहीं बचे, अब ये नंबर्स बन चुके हैं, और नंबर्स में आपको पता है कि अनडिफाइंड क्वांटिटी है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो सर जैसे जो आपने लिखा ना dx अपन y इज इक्वल टू dy अपन x इज इक्वल टू du अपन xy, तो Yes. इसमें हम dx अपन y को 1 और dy अपन x को सेकंड मान लें और इन दोनों से अगर सॉल्व करें तो वो भी सही होगा ना? इसको 1 और इसको 2, यस सर। बच्चे हमने यही, इसी पे तो हम दिखा रहे हैं यहाँ। तो ये आप, मैंने बोला ना कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, उस पर तो हम अभी रेशोज डिफाइन कर रहे हैं, अभी हम 0 नहीं कहेंगे कि भाई ये इंडिटरमिनेंट हो गया, क्या इसकी फॉर्म बन रही। लेकिन जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को टेक किया, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हैं, dx अपॉन y इक्वल टू dy अपॉन
x। अब इसको तो सॉल्व तो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के रूल से ही करते हो, इसको सॉल्व तो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल से ही करोगे ना। मतलब सर x चलो कोई dx इज बात नहीं, इक्वल टू y dy वैसे ही ना? ये x dx हो गया, ये y dy हो गया, आप यही तो करना चाह रहे हो ना, कर लो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम एग्जैक्टली 0 पॉइंट पर हैं, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई अगर आपका x ही 0 हो गया, x ही चेंज नहीं होगा, तो dx आपको फिर चेंज करना ना करना उसका तो फिर कोई सेंस ही नहीं आता है यहाँ। यस सर। सो इसीलिए हम यहाँ पर ये रेशोज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, न्यू रेशोज। मैंने इसलिए ये चीज यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की बिकॉज क्योंकि आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि इंटीग्रेबल है, आप यहाँ से 0 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हम 0 निकालेंगे जैसे हम प्रॉब्लम्स को एज इट इज इसी प्रोसेस में टेक कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसको यहीं पर अब स्किप करते हैं, जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। फ्रेंड्स एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में -2du ऐड सब्ट्रैक्ट किया है एंड डिनोमिनेटर में -2xy। सर ये कैसे? ये रेस्पेक्टिव आपके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं, रेशोज का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो रेस्पेक्टिव टर्म्स के साथ होता है। आप नंबर्स में जैसे 1/2 अगर आपने लिखा तो 1 यहाँ ऐड करेंगे तभी 1 आप यहाँ पर भी ऐड करेंगे, ठीक है। जबकि जब आप इस तरह से नहीं है, आपको अगर मान लीजिए ये 1/2 है और इसको हमने लिखा सपोज 4/8, ठीक। तो अब ये रेशोज आपके नंबर्स पे देखो अलग चीजें होती है, मैंने पहले कई बार आपको बोला है कि जब हम वेरिएबल्स पर वर्क करते हैं तब हमारे पास कुछ अलग सिचुएशंस होती हैं। अब वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे भी, अगर नंबर्स पे भी थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करें, अगर मैंने इसमें 1 ऐड किया, ठीक है, तो रेस्पेक्टिव साइड में यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया, तो क्या अभी भी ये इक्वल बनेगा? आई थिंक नो। नो सर। हाँ, सो इक्वल रखने के लिए आपको रेस्पेक्टिव जो आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है उनको रेस्पेक्टिवली आपको ऐड करना होता है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में नोमिनेटर की वैल्यूज को। तो जितना अमाउंट है भाई हमने यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे आप देख लीजिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर रेशोज के अंदर तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इस पर्टिकुलर रेशोज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है, इसका तो 2 का जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस। इसके बाद हम किसी भी रेशो को साथ इसको जब ऑपरेट कराएंगे तो इसी सीक्वेंस में इसके रेस्पेक्टिव जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैंने जैसे इसमें क्या किया, वो न्यूमरेटर को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कराया है, डिनोमिनेटर पर जो भी ऑपरेशंस यूज किए हैं वो एक साथ किए हैं, ऑपरेशंस भी मेरे सेम ही है। तो आप यहाँ पर ये मत करिएगा कि डी आपने ऊपर ऐड कर दिया, डी नीचे ऐड कर दिया। ओके सर, गॉट इट। जो रेस्पेक्टिव रेशोज होता है वो पूरे का पूरा रेशो आपको एज इट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करना होता है। मैं जो अभी यहाँ पर बोल रहा था, सॉरी, इसमें भी थोड़ा सा मैंने उस पर फोकस नहीं किया, मैं 1 अलग से ऐड करा रहा था, मुझे अलग से नहीं, मेरे को रेशो ऐड करना है। और जैसे मैंने यहाँ पर बोला 4/8, तो अब आप इसको अगर देखेंगे एक न्यू रेशो अगर आपको बनाना हो, सो 1 + 4 और ये 2 + 8 आप करेंगे तो भी आपके पास आप देखेंगे दिस इज 5/10 और ये इक्विवेलेंट होगा 1/2 के। तो आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में नहीं ऐड किया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ ऐड किया है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड किया है, एंड योर रिजल्ट इज स्टिल अनचेंज्ड। वो मैं 1 अलग से ऐड नहीं करा रहा था, सॉरी, वो गलत कर दिया वहां पर। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका। सो जनरल सोल्यूशन हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम डिपेंडेंट को हमेशा बाहर रखें आउट ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज जनरल सोल्यूशन इज C1 = f of C2। ओके, सो C1 इज x² + y² - 4u = f of C2 इज x² - y²। ठीक, इसको हम कह देते हैं से में भी इक्वेशन नंबर
अब आपके पास कंडीशंस गिवन है, आपको जो कॉची डेटा गिवन है वो स्पेसिफाई है। विद द कॉची डेटा यू 0, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस बाई स्क्वायर फॉर y इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आपको देखिए एक कंडीशन दी है, बाई मस्ट बी पॉजिटिव, बाई कैन नेवर बी जीरो, बाई जीरो कभी भी नहीं होगा, ये यहाँ पर इसने बोला है, ठीक है। देन योर यू एज गिवन बाई ई रेज टू द पावर माइनस बाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर यही केसेस यहाँ पर अराइज कर लेते हैं और इस डेटा को अप्लाई कर देते हैं। केस फर्स्ट में लिख देता हूं, वैसे केस लिखने की कोई नीड नहीं है, आप यहाँ पर बाय गिवन डेटा भी लिख सकते हैं, बाय गिवन कॉची डेटा इस केस में हमारे पास अगर हम ये मान लेते हैं u 0, y इज e रेज टू द पावर माइनस बाई स्क्वायर व्हेन y इज ग्रेटर, सॉरी ये 0 आप इक्वल टू में नहीं लगा सकते, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x पर उसने ऑलरेडी जो डेटा दिया है उसके अंदर मेंशन किया है 0। सो यहाँ पर ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है x इज 0, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका x इस बार 0 है बट y इज नॉन जीरो। सो हम इक्वेशन 1 के अंदर इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग इन 1। वन के अंदर आप अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू तो आपको 0 हो गई, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 u 0, y इज f x वैल्यू 0 minus y square. So this one is the y square minus u 0, y is 4 e raised to the power minus y square equals to f minus y square. आपको f की डेफिनेशन नोन करनी है। सो सपोज लेट s इज द माइनस वाई स्क्वायर और एफ एस इज, भाई यहाँ पर वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, सो दिस इज माइनस एस माइनस 4, यहाँ पर आपका कितना प्रेजेंट है माइनस वाई स्क्वायर, सो एस एज इट इज आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस। अब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4u इक्वल टू एफ। एफ आपको कितना मिल गया माइनस एस, और एफ का वेरिएबल कितना था, एफ का वेरिएबल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 ई रेज टू द पावर माइनस, सर ये ई की पावर एस होना चाहिए ना, सॉरी सो दिस इज ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, जैसे ही हम इसमें माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई थिंक वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर कैंसिल, एंड एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, देन दिस इज द 2x स्क्वायर माइनस 4u इक्वल्स टू माइनस 4 ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड अच्छा, इसमें हम u को वन साइड कर लेते हैं एंड अदर टर्म्स जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको वन साइड कर लेते हैं। सो जो 2x स्क्वायर है इसकी साइड में मैंने यहाँ पर माइनस 4 ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शिफ्ट कर लिया और 4u इस साइड शिफ्ट कर लिया, ठीक। 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, देन u इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, सॉरी इट्स नॉट 4, it's e raised to the power x square minus y square, ओके। इसको अगर हम डोमेन को थोड़ा सा बनाकर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करें, सो आपका x कितना था 0, x कहाँ 0 होगा, आई थिंक ऑन दिस वन, ठीक है, x इसी पे 0 होगा, और y आपका नॉन जीरो था, सो y आपका समथिंग ये कहीं पर भी टेक किया जा रहा है, मीन्स आप यहाँ पर जो कंडीशंस ले रहे हैं, जो आपने चेंजेस किए हैं, y आपका पॉजिटिव आ रहा है, x आपके पास मे बी 0, सो हम इसको कुछ इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारा डोमेन है जिसके अंदर ये सोल्यूशन हमको मिल रहा है, आई थिंक दिस इज द y इज ग्रेटर देन x,
सो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि x की वैल्यू छोटी होगी आपके पास, ठीक है। y आपके पास ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, जैसे ही इसके ऊपर बढ़े तो x आपका बढ़ेगा या y बढ़ेगा? y बढ़ेगा ना। सो आई थिंक ये कंडीशन आप सही लिख रहे हैं ना। तो दिस वन इज फॉर y इज ग्रेटर देन x। जब जब y आपका ग्रेटर देन x रहेगा तब आपको इस तरह से ये सोल्यूशन मिलता रहेगा। अच्छा, इसी फॉर्म में अगर आपको इसको लिखना है देन यू कैन ऑल्सो राइट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ई रेश टू दी। आप क्योंकि y को ग्रेटर दिखा रहे हैं, सो आप कोशिश करिए कि आप सोल्यूशन को y में से सब्ट्रैक्ट कराएं। तो मैंने टेक करा दिया मैंने और इसको लिख दिया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।